हमें बताया गया है कि सृष्टि की पहली कहानी अर्थात उत्पत्ति अध्याय 1 पद 2 में हमें बताया गया है कि सृष्टि मूल रूप से बेडौल और सुनसान पड़ी थी। फिर बाकी के अध्याय में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाने और भरने में 6 दिनों का समय व्यतीत किया। पहले 3 दिनों के दौरान उसने इस तथ्य को सामने रखते हुए कि वह बेडौल पड़ी थी, उसके विभिन्न क्षेत्रों को आकार देने का कार्य किया। पहले दिन उसने अंधकार को ज्योति से अलग किया। दूसरे दिन उसने ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग करने के लिए आकाश और वायुमंडल को बनाया। तीसरे दिन उसने सूखी भूमि को समुद्र से अलग किया। अगले 3 दिनों के दौरान उसने इस तथ्य के साथ कार्य किया कि सृष्टि सुनसान पड़ी थी। चौथे दिन उसने उजाले और अंधियारे को खगोलीय पिंडों से भरा, जैसे सूर्य और तारे। 5वें दिन वह आकाश में पक्षियों और समुद्रों में समुद्री जीवों को रखता है। 6वें दिन उसने सूखी भूमि को सब प्रकार के जानवरों से भरा और उसने अपनी ओर से संपूर्ण सृष्टि पर बताया गया है कि पृथ्वी की मिट्टी को ढालकर परमेश्वर ने जानवरों को बनाया और उसने पहले मनुष्य आदम को बहुत कुछ उसी रीति से उसके शरीर को भी पृथ्वी की मिट्टी लेकर बनाया। लेकिन यह ध्यान देना दिलचस्प है कि केवल आदम के लिए कहा गया कि परमेश्वर द्वारा उसके नथनों में श्वास फूंका गया और तब उसने अपने श्वास को प्राप्त किया था। फिर जानवरों को आदम के सामने लाया गया ताकि वह एक उपयुक्त सहायक खोजने की कोशिश कर सके, एक ऐसा जन जो उन कार्यों में उसकी मदद करेगा जिन्हें परमेश्वर ने उसे सौंपे थे। इस प्रक्रिया के दौरान उसने जानवरों के नाम रखे, जिससे जानवरों पर उसके अधिकार की पुष्टि हुई। आश्चर्य की बात नहीं कि उनमें से कोई भी एक उपयुक्त सहायक नहीं निकला। इसलिए आदम को एक सहायक देने के लिए जिसकी उसे जरूरत थी, परमेश्वर ने आदम की पत्नी बनने वाली पहली महिला हव्वा की रचना की। लेकिन उसको पृथ्वी की मिट्टी में से रचने के विपरीत परमेश्वर ने हव्वा को आदम की पसली से बनाया। इस बात ने हव्वा को भी उन सभी जीवों के बीच अद्वितीय बना दिया जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था। जैसा कि आदम ने उत्पत्ति अध्याय 2 पद 23 में कहा, इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। नाम रखने के इस कार्य ने उसकी पत्नी के ऊपर आदम के अधिकार को दिखाया। लेकिन जो नाम उसने उसे दिया, इब्रानी में ईशा, जिसका अनुवाद हम नारी करते हैं, सुनने में आदम के अपने नाम के जैसा लगता है। ईश, जिसका अनुवाद हम नर करते हैं। इन नामों की समानता यह बताती है कि भले ही उनकी शादी में
हव्वा आदम के अधीन थी, फिर भी वह उन कार्यों में उसके बराबर थी जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें एक जाति के रूप में सौंपा था। दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे। दोनों को पृथ्वी को भरना और उसे वश में करना था, और दोनों को परमेश्वर की ओर से सृष्टि पर शासन करने का अधिकार दिया गया था।